हेलो जीनियस, हाउ आर यू वेल। तो आज हम देखने जा रहे हैं किसी संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है, बेसिक क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, ये सारी चीज़ जानेंगे। तो किसी भी संधारित्र के अंदर अगर हम आवेश देते हैं, यानी आवेश बिजली के द्वारा दिया जाता है, तो वो एनर्जी को स्टोर करता है। यानी जो हम बिजली देते हैं तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो वर्क होता है वो संचित हो जाता है, उसमें आवेश संग्रहित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। किस फॉर्म में? स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में रुकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हम बैलून को फुला रहे हैं, तो उसमें हम हवा भर रहे हैं, तो हवा भर रहे हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो रही है। उसी प्रकार से हमारे पास बहुत सारे चालक होते हैं, उनमें अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो उसमें आवेश इकट्ठा होता है, और आवेश इकट्ठा होते चला जाता है, तो वो आवेश बिजली के रूप में होता है, और वो बिजली के रूप में होता है, वो उस समय उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ऐसे ही जब बहुत सारे हमारे कंडक्टर्स होते हैं, डायरेक्टली बिजली से नहीं चलते हैं, उनको घूमने के लिए या चलने के लिए अधिक एनर्जी चाहिए, तो हम लोग ऐसे कंडक्टर्स या कैपेसिटर यूज करते हैं, उनको रोटेट या घुमाने के लिए। जैसे पंखा होता है, आपने एक सिलिंड्रिकल रूप में देखा होगा, वो कैपेसिटर होता है, वो एनर्जी को बिजली के रूप में स्टोर करता है। मान लो बिजली आई और वो कैपेसिटर चार्ज हो गया आपका, तो वो चार्ज हो गया होगा, तो अगर बिजली चली जाए, अगर आप फिर भी उसको छुओगे तो बिजली कितना ही झटका लगता है, उससे कम नहीं लगेगा, ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि वो उतना एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेती है। तो कुछ बहुत सारी डिवाइस होती हैं, उनको अधिक एनर्जी चाहिए होती है घूमने के लिए। जैसे पंखा है, तो नॉर्मली बिजली जो हमारी होती है रोटेट नहीं करा पाती है, तो रोटेट कराने के लिए हमारे पास कंडक्टर्स लगाए जाते हैं। उस डिवाइस में हम पर्टिकुलर ज़्यादातर डिवाइसों में लगाते हैं, चलने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो जब एनर्जी चाहिए होती है, चलाना होता है पंखा को, तो कैपेसिटर अपनी एनर्जी प्लस बिजली अपनी एनर्जी दोनों मिल के उसको चलाते हैं, और वो एक बार घूम जाता है तो उसके पास मोमेंटम आ जाता है, और घूर्णन स्थिति जो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, तो उसके कारण वो एक बार चल जाता है तो आसान रहता है, चल फिर घूमता रहता है। तो हम देखते हैं, मान लो हमारे पास कोई कैपेसिटर है और इसको हमने DQ चार्ज दिया, तो बिजली के द्वारा दिया, वर्क कितना करना पड़ा? DW। अब इसको हमको फुल, तो उस समय इसमें मान लो V वोल्ट की वृद्धि हुई। DQ चार्ज देने में इलेक्ट्रिकल वर्क करना पड़ा DW, और उसके विभव में वृद्धि जो हुई है वो V वोल्ट की हुई है। तो अगर हम वर्क का फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे, माना किसी संधारित्र को DQ आवेश देने में DW कार्य करना पड़ता है, तो इसके विभव में वृद्धि V वोल्ट की होती है, V वोल्ट की होती है। ये कार्य कौन सा है? ये कार्य है इलेक्ट्रिकल, क्योंकि बिजली से चार्ज कर रहे हो, बैटरी हो या कुछ भी हो, चार्ज कर रहे हो, तो लगातार उसका आवेश बढ़ेगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में,
और वो उसमें स्टोर होती चली जाएगी, भरती चली जाएगी। जैसे आप बैलून में हवा भरते हो तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है, वैसे ही कंडक्टर्स होते हैं, उसमें आवेश भरते हो तो उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में वो संचित होता है। तो यहाँ किया गया कार्य dw हो जाएगा विभव में वृद्धि गुणे आवेश जो दिया गया है, मतलब dq। तो dw बराबर विभव में वृद्धि दी हुई है v वोल्ट की, और dq। किसी भी कंडक्टर के लिए हम लोग जानते हैं कि जो q बराबर होता है वो हमारा c इंटू बी होता है। तो हम लोग अगर b की वैल्यू निकालना चाहें तो q बाई c आ जाएगा। तो यहाँ रखेंगे q बाई c, ये dw, ये छोटा सा कार्य हुआ है dq चार्ज देने में, dw कार्य हुआ है। तो अगर हम बैटरी को फुल चार्ज करना चाहते हैं, कंडक्टर को फुल चार्ज करना चाहते हैं, तो फिर dq 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 जोड़ते जोड़ते कहाँ तक जोड़ोगे, q तक जोड़ोगे। तो इसका सबसे आसान तरीका होता है इंटीग्रेट कर दो, तो dw का w हो जाता है, और dq इंटू q, ये c कांस्टेंट है, q इंटू dq जो कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। और यहाँ पर ये याद रखिए q इंटू dq जो का इंटीग्रेशन जो होता है x स्क्वायर, जैसे आपका x इंटू डी एक्स का होता है उसी तरह से होता है, x स्क्वायर बाई 2 उसका होता है, तो यहाँ पर q स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ रख लो, तो w बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1/c गुणे q स्क्वायर बाई 2। तो इसको हम लोग व्यवस्थित लिख लें तो हमारा ये आ जाएगा w बराबर q स्क्वायर बाई 2c, मात्रक रहेगा जूल। ये फार्मूला हमारा आ चुका है। किसी भी कैपेसिटर में इतनी एनर्जी स्टोर होती है। इसके कई फार्मूले हैं, वो भी देखने जा रहे हैं। इसके कई फार्मूले हैं, 3 फार्मूले होते हैं, तो हमने एक देखा है। अन्य अगर देखना है तो Q बराबर सी बी हम रख देंगे, Q बराबर सी बी रख दें तो U बराबर कुछ आ जाएगा हमारा दूसरा 1/2, और यहाँ Q स्क्वायर है तो सी बी का स्क्वायर हो जाएगा, अपान में c है। तो जब सी बी का स्क्वायर होगा तो c स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, अपान में 2c, एक c से इसका स्क्वायर कटेगा तो 1/2 सी बी स्क्वायर, एक ये फार्मूला आ जाएगा हमारा, ये भी जूल रहेगा। अब यहाँ पर एक फार्मूला और हम लोग बना सकते हैं। अगर पहले वाले फार्मूला में Q का मान C का मान रखते हैं, तो पहले वाले फार्मूला में C का मान रख देंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2, यहाँ पर था Q स्क्वायर बाई C, तो C का मान रख दोगे आप Q बाई B, तो ये ऊपर आ जाएगा B, एक Q से एक इसका स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा बचेगा 1/2 Q B, ये जूल में रहेगा। हाँ, एक बात यहाँ समझ लीजिए, जो एनर्जी स्टोर हुई है कंडक्टर में या कैपेसिटर में, वो एनर्जी
संचित होती है स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो ये जो W है हमारा, इस W को ही हम बोल देते हैं कि ये W ही U है, क्योंकि जो एनर्जी स्टोर हुई है वही एनर्जी इलेक्ट्रिकल वर्क के द्वारा जो एनर्जी स्टोर हुई है, विद्युत ऊर्जा के द्वारा जो ऊर्जा संचित हुई है, उसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं किसी भी संधारित्र की। तो ये तीनों फार्मूला, तीनों के मात्रक हैं हमारे जूल, और आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, और धन्यवाद या थैंक्स फॉर वॉचिंग।